Friends, welcome you all in my class. In today's Spotting the Error class, we will study 4 sentences. We will check the error and its explanation. So the first sentence is Ram including his friends are busy. इस सेंटेंस में हमें देखना है एरर कहाँ है और उसका कारण क्या है और फिर करेक्शन क्या है. तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे राम इंक्लूडिंग. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार हम अगर देखेंगे तो इंक्लूडिंग यहां पे प्रीपोजिशन है. इंक्लूडिंग इज प्रीपोजिशन हियर. अब आपको ये जानना है प्रीपोजिशन के पहले क्या रहता है. प्रीपोजिशन के पहले रहता है नाउन और वही सब्जेक्ट के काम करता है. सब्जेक्ट का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहता है. प्रीपोजिशन के बाद रहता है ऑब्जेक्ट. तो यहां वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है. प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट रहता है. सब्जेक्ट यहां राम है तो राम के अनुसार जो वर्ब है वो आर नहीं होकर के इज होना चाहिए. तो आर यहां गलत है, यहां होना चाहिए इज. इज का प्रयोग अगर हम करें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा. राम इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स इज बिजी. राम इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स आर बिजी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है. इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स यहां पे ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. दूसरा सेंटेंस द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग. जहां भी रिगार्डिंग का प्रयोग जो किया गया है, रिगार्डिंग यहां पे प्रीपोजिशन है, जहां ये भी प्रीपोजिशन है तो वर्ब किसके अनुसार होगा? वर्ब होगा न्यूज के अनुसार. और न्यूज एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब होगा सिंगुलर. तो यहां आर का प्रयोग नहीं होकर इज का प्रयोग किया जाएगा. तो अभी हमने 2 सेंटेंसेस किए. अब तीसरा सेंटेंस. नाउ द थर्ड सेंटेंस. द थर्ड सेंटेंस इज कंसर्न विथ प्रीपोजिशन. थर्ड सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सेंटेंस इज द पोएट describes about the beauty of nature. The beauty of nature. नेचर की ब्यूटी के बारे में पोएट डिस्क्राइब करता है. तो यहां पर क्या एरर है? यहां एरर ये है कि जो अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है ये गलत है. यहां किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. क्यों? कि डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है. डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है. और कौन कौन से कुछ वर्ब हैं जो मैं लिख देता हूं, जैसे डिस्क्राइब, डिस्कस, रीच, रिजेंबल, टेल. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है. तो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस होगा द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. यहां अबाउट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है. Now fourth sentence. Fourth sentence is he suffered from fever. He suffered
he suffered from fever. He suffered from fever when he was interviewed. When he was interviewed. जब उसकी इंटरव्यू चल रही थी, जब उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो फीवर से पीड़ित था। तो अभी सेंटेंस में ये जो सफर्ड फ्रॉम फीवर लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो उसी समय अचानक फीवर नहीं आया। ये फीवर इस तरह का नहीं है कि उसी समय ही सफर फ्रॉम फीवर, किसी एक मोमेंट के लिए कोई फीवर से सफर नहीं करता है। तो यहां पर होना चाहिए था ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो अचानक से कोई ये करंट का शॉक नहीं लगना है। फीवर इज नॉट लाइक करंट, शॉक ऑफ करंट। तो यहां पर होना चाहिए ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही सफर्ड फ्रॉम फीवर गलत है, इसके जगह पर होना चाहिए था ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। When he was interviewed, he was suffering from fever. He was suffering from fever when he was interviewed. So friends, 4 sentences, their error parts and explanations we have covered. We will see you tomorrow. Thank you very much.